गुड इवनिंग टू एवरीवन। फाइनली जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 669 पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की एडवर्टाइज़ कर दी है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है ओवरऑल, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें, सबसे पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद फिज़िकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है और फाइनली आप सिलेक्ट हो जाते हैं। एज जो है वो इसमें 28 साल रहने वाली है मैक्सिमम और 18 साल रहने वाली है मिनिमम, यानी 18 और 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन सिंपल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। एज क्या होगी, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाएगी, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, किस तरह से आपको डील करना है इस एग्ज़ाम के साथ, इसको आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम यहाँ पे आज क्लियर करेंगे। मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप सभी को पता है कि इसमें अब सबसे पहले एग्ज़ाम पहले कराता था पुलिस, लेकिन अब जो ये एग्ज़ाम है JKPSI का, ये JKSSB करा रहा है। JKSSB एग्ज़ाम कराता है तो सबसे पहले ये यहाँ पे कराता है फ़िज़िकल। आपका होगा सबसे पहले फ़िज़िकल, जो है आपके पोस्टें अभी एडवर्टाइज़ हुई, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 दिन में। फिर उसके बाद आपको रिटन की एग्ज़ाम डेट आएगी। रिटन जब आपका हो जाएगा उसके बाद 1:6 रेशो में आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएंगे। यानी अगर आपको 669 पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई है तो इसका मल्टीप्लाई आप 6 कीजिए, अराउंड 4000 के आसपास आते हैं। इतने बंदों को, इतने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फ़िज़िकल के लिए। फिर फ़िज़िकल के बाद आपको प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, फिर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। ये रहता है ओवरऑल एक जो प्रोसेस होता है, इसमें ये फ़ॉलो किया जाता है। देखिए अब क्या होता है, सबसे पहले आपका रिटन होता है। रिटन आपका प्रोबेबली 120 मार्क्स का होगा। सिलेबस में भी आपको डिस्कस कर दूंगा। 120 मार्क्स का आपको होता है तो उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है, जाहिर सी बात है। जितना आप इसमें अच्छा स्कोर करोगे तो यही, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनता है वो इसी पे बनता है। जो आपका फ़िज़िकल है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो आपका मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और अगर हम बात करें कि फ़िज़िकल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, फ़िज़िकल में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपकी वहाँ पे हाइट नापी जाएगी, जो कि आपको 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए एटलीस्ट, और उससे ऊपर आप होंगे तो अच्छी बात है। इसी तरह से अगर हम बात करें हाइट के बाद, वहाँ पे चेस्ट आपकी मेजर की जाएगी, जो कि आपकी होनी चाहिए 32 अनएक्सपेंडेड, और अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो 33.5 या उससे ज़्यादा आपके पास चेस्ट होनी चाहिए। जब आपकी हाइट क्लियर हो जाती है, चेस्ट क्लियर हो जाती है, उसके फ़ौरन बाद आपको फिर यानी रेस करने के लिए लिया जाता है। जो आपकी 1600 मीटर रेस होती है, दौड़ होती है, उसके लिए आपको लिया जाता है। ये जो 1600 मीटर रेस होती है, ये आपको 6.5 मिनट या उससे कम में कंप्लीट करनी होती है, यानी 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में आपको ये कंप्लीट करनी होती है। जब आप ये कर लोगे, उसके फ़ौरन बाद 2-3 मिनट के बाद आपको लिया जाएगा पुशअप्स करने के लिए। पुशअप्स आपके होते हैं 20, यानी अगर हम अप एंड डाउन 1 करें तो 20, अगर अप 2 एंड डाउन 1 करें तो आपको 40 पुशअप्स करने होते हैं। ये रहता है ओवरऑल फिज़िकल का सिस्टम। उससे पहले रिटन होता है। सबसे पहले आपको आज जो फोकस करना है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ करना है रिटन पे। फ़िलहाल आप फिज़िकल को लेके इतनी टेंशन में ना आए, क्योंकि फ़िज़िकल के लिए अभी आपके पास टाइम है, लेकिन रिटन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। फ़िज़िकल में भी बाद में अच्छा खासा कंपटीशन होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप पूरा जो अपना कंसंट्रेशन है वो आप रिटन में दे दीजिए। रिटर्न के लिए हम सिलेबस पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे क्या होता है। एज की अगर हम बात करें, देखिए अभी तक रिलैक्सेशन को लेके कोई भी बात नहीं की गई है। फ़िलहाल के लिए जो एज है वो है आपकी 18 ईयर्स और 28, यानी आप 96 जनवरी 1996 से पहले पैदा नहीं हुए होने चाहिए। और जो मिनिमम एज है वो है आपकी 18 ईयर्स। क्वालिफ़िकेशन सिंपल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन को रिलेटेड अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि क्वालिफ़िकेशन जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें फिल फॉर्म कर सकते हैं, यानी देखिए वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जैसे एडवर्टाइजमेंट जब आती है उसके बाद आपको फॉर्म भरने की डेट होती है। जैसे आपका जनवरी 1 से लेकर 30 तक है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं मैक्सिमम आपका 30 से पहले का
आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, तभी आपकी वैलिड है। अगर 30 के बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन है या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिमेंबर, अगर आपका लास्ट डेट एग्ज़ाम्पल 30 जनवरी है या 30 दिसंबर है तो वो उससे पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनकी डेट उससे पहले होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो आपको फाइनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे प्रॉब्लम करा देगी। तो ये चीज़ अगर आपकी कैटेगरी बनानी है तो जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जानी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन की डिग्री है तो वो भी आपको उससे पहले मिल जानी चाहिए, यानी उससे पहले आपने क्वालिफाई वो वाला एग्ज़ाम कर दिया हो। अब आते हैं सीधे सिलेबस पे। सिलेबस की अगर हम बात करें, जो सिलेबस है, देखिए अभी इस बार के लिए ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन यही रहने वाला है। 99.9% चांसेस यही है, और 0.1% चांसेस क्यों नहीं मैं बोल रहा हूँ 100%, क्योंकि अगर कुछ चेंज भी आएगा ना तो 1 से 2% चेंज आएगा, अदरवाइज सिलेबस यही रहने वाला है। 100% लगभग यही रहेगा। मगर थोड़ा कुछ चेंज हो जाएगा, वो आप 10 दिन में भी उसको नेगोशिएट कर सकते हो, उतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये वाला सिलेबस पकड़ के रखना है, क्योंकि 2019 में भी यही था, 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी यही था, और इस साल भी गारंटी ही है लगभग कि यही होने वाला है सिलेबस। अब थोड़े से सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले आपका करंट इवेंट्स होते हैं ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उसके बाद आपकी हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री में मेनली फोकस रहता है मॉडर्न का। मॉडर्न से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना हिस्ट्री में, वो ज़्यादातर मॉडर्न में ही पूछे जाते हैं। और इसी तरह हम बात करें जियोग्राफी एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है, स्कोरिंग कंपोनेंट है। उसके बाद आपकी पॉलिटी आ गई। इस पर मैं डिटेल स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उस पर मैं बोलूँगा आपको पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। पॉलिटी के बाद आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर इससे 2 भी क्वेश्चंस आते हैं या एक भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी ये है नहीं, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इसी तरह से अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स आ जाता है आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाता है EVS, जनरल इंग्लिश आ जाता है आपका, इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाते हैं आपके, फिर आपका जनरल साइंस आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर में टॉपिक्स मेंशन है, जो टॉपिक्स मेंशन है वही आप करिएगा। इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल आ जाता है आपका। बेसिक न्यूमेरसी आ जाती है, जो कि क्लास 10th लेवल की होंगी। तो ओवरऑल ये 14 कंपोनेंट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत छोटे भी नहीं है। अच्छा खासा सिलेबस है आपका। जो आपने JKS का प्रीलिम्स देखा होगा, IAS का प्रीलिम्स देखा होगा, तो सेम सिलेबस लिखा होता है, लेकिन वहाँ पे जो पेपर का लेवल होता है वो बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। वैसा नहीं है, सिलेबस बिलाशक वैसा ही है, लेकिन आपको उस लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है ओवरऑल आज की कहानी, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कि आपका जो है वो रिटर्न होगा। रिटर्न में ये आपका सिलेबस रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जस्ट ए मिनट। देखिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये जो सिलेबस आपके पास दिख रहा है ना, इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है। क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं है कि आपको 1-2 कंपोनेंट छोड़ दोगे, पता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने आपने पॉलिटी छोड़ दी तो पॉलिटी से ही 10 MCQ आ गई, आपने कंप्यूटर छोड़ दिया 9 आ गए, आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी छोड़ दिया और उन्हीं से 20 क्वेश्चंस आ गए। आपने बाकी जैसे आपने हिस्ट्री कर दी, पॉलिटी कर दी, इकोनॉमिक्स कर दी, लेकिन आपने यहाँ पे EVS छोड़ दी। तो ऐसा हुआ, इन तीनों से आपको 10 नंबर आए और इसमें भी 10 नंबर आ गए, तो आपको कितना लॉस हो जाएगा। तो अभी से अगर आप स्टार्ट कर लेंगे इसको, सबसे पहले आप अभी जाके या सुबह जाके प्रिंट आउट करवा लीजिए, अपने पास रख लीजिए। इसको अच्छे से इसको पहले समझिए, क्वेश्चन ये जो सिलेबस है वो क्या है, फिर इसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेटजी वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज की कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि रिटर्न सबसे पहले होता है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ आ गया। सिलेक्शन प्रोसेस में एक बार फिर से आपको बता दूँगा। सबसे पहले आपका होगा रिटर्न। रिटर्न के बाद आपके पास 4000 के आसपास आप कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फ़िज़िकल में। फिर फ़िज़िकल में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली जो होती है वो आपसे करवाई जाएंगे। फिर आप वहाँ से सपोज़ आपके 2000 कैंडिडेट्स वहाँ पे क्वालिफ़ाई कर गए। इतने तो नहीं करेंगे, 4000 में 2000 नहीं करते हैं, कम करेंगे।
तो फिर इनमें से जिसका मेरिट आता है तो वो सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है। फिर उसके बाद मेडिकल होता है, जो कि एक नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई इतने मसले वाली बात इसमें नहीं होती है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। एज के बारे में हमने बात की, क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दी, स्ट्रेटजी मैंने बता दी आपको, सिलेबस भी आपको मैंने बता दी। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, मैं स्ट्रेटजी की वीडियो तभी लाऊंगा जब आप इस पर कमेंट्स करोगे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स करोगे तो मुझे भी लगेगा आपको ज़रूरत है, तो मैं तब लाऊंगा। और इसी तरह से स्ट्रेटजी का वीडियो और लाइव सेशन भी हम करेंगे। जब आपका साथ बन जाएगा तो उसके बाद हम लाइव सेशंस भी करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम फेस टू फेस क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।